वेलकम टू मैथ्स प्लेटफॉर्म। ये एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 4 है। आज मैं इसमें आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो है सेव एंड सेव एस। कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि सेव और सेव एस में अंतर क्या है। ठीक है, तो ऐसे समझिए, सबसे पहले मैंने एक नई वर्ड फाइल खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने वर्ड सर्च किया, ओके किया, ये मेरी वर्ड फाइल खुलने जा रही है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं इसमें कुछ मैटर टाइप करता हूँ पहले। ठीक, अब ये फाइल मैंने अभी सेव तो नहीं करी है। ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एस। ठीक है, अब ये सेव एस ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। ठीक है, अब मैं इसको कहाँ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ ये मेरे से ऑप्शन पूछ रहा है। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ से फिर से डेस्कटॉप क्लिक करता हूँ और कोई भी इसको नाम दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको नाम दिया डेमो, ओके, और ये सेव कर दिया। अब मैं इसको फाइल को मिनिमाइज़ करता हूँ तो आप देखेंगे ये डेमो नाम से एक फ़ाइल सेव हो गई है, जो कि वही फाइल है जो यहाँ ओपन है मेरी। ठीक है, टास्क बार में, इसको टास्क बार बोलते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था। ठीक, ये तो रहा सेव एज। आई होप कि आपके अभी भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए ज़रा। अब देखिए, अब मैं सेव के बारे में बताने जा रहा हूँ पहले, फिर मैं सेव एज पे आता हूँ दोबारा। देखो, ये डॉक्यूमेंट पहले से लिखा हुआ था इतना। ठीक है, 4 से 5 पैराग्राफ जो भी लिखे हुए हैं, मैं इसमें कुछ भी ऐड करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसमें लिखा हेलो, ओके। अब ये इसमें अपडेट हो गया। मान लीजिए मैंने कुछ बढ़ाया या कुछ भी मैं डिलीट करता उसमें, तो वो उसमें चेंज तो हुआ ना। क्या मैंने इसको अभी सेव किया? नहीं। तो ये जो मैटर हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं, यानी कुछ भी एडिट करते हैं, कलर करते हैं, बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन, इटैलिक, एक्स्ट्रा, उसको सेव करने के लिए यूज होता है सेव, ओनली सेव, नॉट सेव एज। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ भी बढ़ाया, जैसे हेलो बढ़ा दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा पहले अपडेशन करने के लिए एक तरह से। तो मैं अभी कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, ये सेव हो चुका है। ठीक है, तो सेव तो यहाँ यूज होता है, यानी कि कुछ भी चीज़ घटाने बढ़ाने को सेव करने के लिए सेव यूज़ किया जाता है। अब ये फाइल में हेलो सेव हो चुका है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? मैं इसको फाइल को बंद करता हूँ, यहाँ से क्लोज बटन पर जाता हूँ रेड वाले पे और मैं बंद करता हूँ। अब देखो, मैं इसको दोबारा डेमो को खोलने जा रहा हूँ डबल क्लिक करके, तो देखो ये सेव हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया था। अब मान लीजिए मैं इसमें दोबारा से हेलो लिखता हूँ और मैं इसको सेव नहीं करता। ठीक है, मैं कंट्रोल एस प्रेस नहीं करता। अब जैसे ही मैं इसको बंद करने जाऊँगा, पिछली बार आपने देखा मैंने जब इसको बंद किया था तो उससे पहले ही मैंने कंट्रोल एस दबा दिया था, तो उसने कुछ मेरे से क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन अब मैं बिना कंट्रोल एस दबाए ये बंद करने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो ये मेरे को ऑप्शन दे रहा है, वांट टू सेव योर चेंजेस टू डेमो, कि क्या आपने जो भी चेंजेस इसमें किए हैं, घटाया बढ़ाया जो भी है, क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं। अगर आप सेव करेंगे, यहाँ सेव पर ओके करेंगे, तो ये वही काम करेगा जो मैं कंट्रोल एस से करता। ठीक है, यानी ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपने अभी तक कंट्रोल एस नहीं किया है तो अब सेव कर लीजिए इसको। बट इफ़ यू डोंट वांट टू सेव इट, जो आपने अपडेट किया है उसको आप सेव नहीं करना चाहते हैं, जितना पहले लिखा हुआ था उतना ही रखना चाहते हैं, चाहे वो आपने एक पैराग्राफ बढ़ाया हो या एक वर्ड बढ़ाया हो या घटाया हो, तो आप डोंट सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो डोंट सेव का मतलब ये होता है। अब देखो, मैंने डोंट सेव किया, तो अभी जो मैंने हेलो बढ़ाया था वो अब नहीं बढ़ाया, देखो। ठीक है, वो पहले जितना डॉक्यूमेंट था, जब खोलने के बाद जो था वही रहेगा, चाहे मैं इसमें कितना भी कुछ लिखता, घटाता, बढ़ाता, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और, मान लीजिए मैंने फिर से हेलो लिखा और अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ, तो देखो ये मेरे से पूछ रहा है तीसरा ऑप्शन कैंसिल। इस कैंसिल का मतलब क्या? सेव का मतलब आपको समझ में आ गया। अगर मैं देखो सेव पे ओके करता हूँ तो ये सेव हो चुका है और बंद भी हो जाएगा। फिर से खोलता हूँ मैं इसको, तो देखो ये सेव हो चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक बार फिर से हेलो लिखा और अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ, तो देखो सेव का मतलब आपको समझ में आ गया, ये सेव करेगा अगर आपने कंट्रोल एस नहीं दबाया है तो। डोंट सेव, अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं जो भी आपने अपडेट करा है, जो भी एडिटिंग करी है, घटाया बढ़ाया है। कैंसिल का मतलब होता है कि ये जो बॉक्स खुला हुआ है, डायलॉग बॉक्स, इसको आप बंद करना चाह रहे हैं, यानी कैंसिल या फिर ये वाला क्रॉस, इनमें से किसी पर भी क्लिक कर दीजिए आप, तो ये जो टैग आ रहा है, ये जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ये हट जाएगा, बस इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखो मैं कैंसिल करता हूँ तो ये हट गया। तो ये इन तीनों का मतलब था। अब आते हैं सेव एज पे। सेव एज क्या है? अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी फाइल बनी हुई है वो डेमो नाम से बनी हुई है। देखो मैं मिनिमाइज करके दिखाता हूँ, ये डेमो नाम से बनी हुई है। ठीक है, जिसमें मेरा इतना मैटर लिखा हुआ था, यहाँ इतने, इस हेलो तक इतना। ठीक है, ये हेलो मैंने नया लिखा है। अब मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू। ठीक है, मैंने इतना लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि मैटर तो यही रहा है सारा, बट ये दूसरी फाइल बन जाए, डेमो की जगह किसी और नाम से मैं इस फाइल को बनाने जा रहा हूँ। ओके, तो अब मैं जाऊँगा यहाँ फाइल, सेव एज, और यहाँ डेस्कटॉप, देन अगेन डेस्कटॉप,
और यहाँ मैं कोई भी और नाम दे दूँगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने हेलो ही नाम दे दिया इसका, ओके, और मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव एज का मतलब है फाइल का मैटर तो वही रहेगा, जो आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, बट उसकी दूसरी कॉपी बन जाएगी ये, यानी कि उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना सेव एज कहलाता है। इस तरह मैं कई सारी फाइलें बना सकता हूँ, अनगिनत अनलिमिटेड फाइलें उसी अलग अलग नाम से उसी मैटर की। आई थिंक अब क्लियर होगा आपके, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसी फाइल को, देखो मैंने अभी कुछ नहीं बढ़ाया घटाया है, हेलो हाउ आर यू, मैं इसको बंद कर रहा हूँ जरा, अभी एक चीज़ और समझिए, ठीक है। अब मैं ये दूसरी हेलो वाली फाइल खोलता हूँ, तो इसमें देखो ये हेलो हाउ आर यू तक लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि पिछला जो डेमो वाली फाइल थी उसमें इतना ही लिखा था, ठीक है। अब मैं इन दोनों में से कोई सी भी फाइल खोल के, मान लीजिए मैं दूसरी वाली ही खोल लेता हूँ, तो मैटर तो मैं यही रखना चाह रहा हूँ, या आप चाहें तो बढ़ा घटा भी सकते हैं, और उसी फाइल को सेव एज में जाके दोबारा, ठीक है, ये डेस्कटॉप, और मान लीजिए अब मैं इसका फिर से नाम चेंज कर, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए, और अब मैं सेव करता हूँ, तो यही मैटर एक और नाम से सेव हो चुका है, ठीक है, जो कि है ए। देखो ये इधर आ गई है ये रही फाइल, आप देख पा रहे हो, मैं इसको इधर लेके आता हूँ, ठीक है। अब मैं खोलता हूँ इसको, ये फाइल को, तो देखो मैटर वही है बट फाइल दूसरी नाम से सेव हो जा रही है। तो सेव एज का मतलब ये होता है, यानी अगर मैं कम शब्दों में कहूँ सिंपल सा, तो सेव एज एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक फाइल को अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। जबकि सेव उस फाइल में जो आप मैटर टाइप कर रहे हैं, जो भी एडिटिंग कर रहे हैं, घटा बढ़ा रहे हैं, कलर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस मैटर को सेव करना या अपडेट करना उस फाइल को, वो सेव का काम होता है। आई होप अब क्लियर होगा, ठीक है। तो आज हम जानेंगे ये पैराग्राफ के बारे में। ये पैराग्राफ में जितना भी मैटर है उसमें से हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं कुछ ही चीज़ें बता पाऊंगा आज, बिकॉज सेव और सेव एज में टाइम चला गया। थोड़ा मैं अंडू के बारे में और बताता हूँ। एक डाउट और था कई बच्चों का कि अंडू क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया और मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैंने बैक स्पेस दबा दिया, ये चला गया। अब मुझे याद आया नहीं यार मुझे ये डिलीट नहीं करना था, मुझे ये गलती से डिलीट हो गया, तो मैं कंट्रोल और जेड दबाऊँगा इसमें, तो ये रिटर्न आ जाएगा। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अनडू, अनडू, डू मतलब जो किया हुआ है वो मत करो, अनडू, ओके। अब रीडू क्या होता है, रीडू का शॉर्ट की होता है कंट्रोल वाई, ठीक है। रीडू का री माने क्या होता है, इंग्लिश में आपने पढ़ा हुआ, री माने होता है दोबारा, डू माने करना, तो दोबारा करो जो आपने किया था। अब मैंने किया क्या था, मैंने किया था डिलीट इसको, तो मैं अगर कंट्रोल वाई दबा देता हूँ तो फिर से डिलीट हो जाएगा। तो ये फ़र्क है अनडू और रीडू में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको डॉक्यूमेंट को दोबारा से ले आता हूँ कंट्रोल जेड करके, ठीक है। अब सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं ये क्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब ये है, जैसे मैं देखो मैं एंटर कर रहा हूँ, मैंने एंटर किया, मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब मैं कुछ भी लिखने जा रहा हूँ तो देखो मेरा जो इंडेंट है, ये जो कर्सर आ रहा है मेरा, ये लेफ्ट साइड से है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है और मैं कुछ भी लिखूँगा तो ये मेरा लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, अब ध्यान से देखना, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेलेक्टेड है, देखो हाईलाइट हो रहा है ना। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तीसरे वाले पे, दूसरे पे नहीं तीसरे पे, तो ये राइट से स्टार्ट हो गया। और आप देख रहे हो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा जो कर्सर था या इंडेंट था, ये मेरा देखो राइट साइड में आ चुका है। यानी अब मैं हेलो लिखूँगा या कुछ भी लिखूँगा तो मेरा ये राइट साइड से स्टार्ट होगा। तो ये अंतर है इन दोनों में। इनकी शॉर्ट की भी होती है कंट्रोल एल और कंट्रोल आर। अब देखो अगर मैं कंट्रोल एल दबाता हूँ तो ये मेरा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और मैं कंट्रोल आर दबाता हूँ तो ये राइट साइड से स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल एंड कंट्रोल आर, ठीक है। अब ये बीच वाला क्या है, ये सेंटर अलाइनमेंट है। अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये हेलो मेरा बीच में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा समझिए, जैसे देखो मैं नेक्स्ट लाइन में आया और मुझे मान लो ये लिखना था और ये किसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, सपोज ये नाउन की ही है, ठीक है। तो पहले मैंने नाउन लिखा, ओके। अब मैं चाह रहा हूँ ये हेडिंग मेरी बीच में आए, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये बीच वाला दबाता हूँ। याद रहे इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल ई, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट की कंट्रोल एल, राइट अलाइनमेंट की कंट्रोल आर और सेंटर अलाइनमेंट की कंट्रोल ई, ओके। अब मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ, बोल्ड करता हूँ, अंडरलाइन एंड कलर, तो देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। और फिर आगे मैं जो भी लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ डेफिनेशन। अब मान लीजिए देखो ये तो पहले लिखी हुई है, मान लीजिए मुझे बाद में लिखनी होती है इसके नाउन के, तो पहले मैं एंटर करता। अब आप देख रहे हैं कि मैंने एंटर किया तो ये अलाइनमेंट तो इसका अभी भी सेंटर है, ठीक है।
प्लस ये साइज भी बढ़ा हुआ है, बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है, तो मेरे को ये सारे रिमूव करने पड़ेंगे पहले। देखो साइज मैं नॉर्मली करता हूँ, इसका 12 कर लेते हैं, बोल्ड बंद करना पड़ेगा, अंडरलाइन भी बंद करनी पड़ेगी, और ये जो सेंटर अलाइनमेंट है उसको मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा, तब ये मेरा इंडेंट लेफ्ट में आएगा। वरना आप अभी अगर लिखना स्टार्ट कर देते तो वो सेंटर से ही स्टार्ट होता, फिर आपको दिक्कत आती है अरे ये कैसे हो रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि यहाँ अगर ये था तो आप एंटर करने के बाद उन सब सारी चीज़ों को बंद करेंगे, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक करना भी ना भूलें, अन्यथा वो रेड कलर में ही शो होगा जो आप लिखेंगे। अब मेरा ये नॉर्मल हो चुका है और अब मैं इसमें कुछ भी लिखूँगा तो मेरा नॉर्मल ही आएगा, ठीक है। तो आई होप ये लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट आपको क्लियर होगा। अब ये जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जस्टिफाई, ठीक है। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, अब देखो ऐसे समझो, ये आप पैराग्राफ देख रहे हो, ये वाला, ये मैं देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, ये वाला पैराग्राफ आप देख रहे हैं कि इसकी लेफ्ट साइड तो एकदम सीध में है, ठीक है, ये मेंटेन है, बट देखो एंड आगे चला जा रहा है, पेज पीछे रह जा रहा है, फिर गैलरीज आगे निकल जा रहा है, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में मैं कहीं भी कर्सर रखूँगा, कहीं भी क्लिक करूँगा, मान लो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया प्रोफेशनली पे, ठीक है, और मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ ध्यान देना, अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, अब आप इधर की साइड ध्यान देना, इसके राइट कॉर्नर में मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो ये बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। मैं और पैराग्राफ को करके दिखाता हूँ, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ और देखो इसको जस्टिफाई करता हूँ, देखो अगले में करता हूँ नेक्स्ट, तो आप देख रहे होंगे अब ये बैलेंस्ड है, मतलब जो राइट का कॉर्नर है वो एकदम सीध में आ चुका है, देख रहे हैं ना, एकदम स्ट्रेट लाइन में, जो अच्छा भी लग रहा है देखने में। ऐसा नहीं है कोई शब्द गायब हो जा रहे हैं कुछ भी, ये जो इनके बीच का स्पेस होता है उसको ये मेंटेन कर देता है ऑटोमेटिकली, और अगर इसको लगता है कि कोई वर्ड नीचे नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाहिए तो उसको ले जाता है, बट वर्ड कोई भी गायब नहीं होगा, ठीक है। और आप चाहते तो इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके ये प्रेस कर सकते थे बटन, या कंट्रोल जे दबा सकते थे उससे कीबोर्ड से, तो भी ये जस्टिफाई हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये है लाइन स्पेसिंग, ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बोलते हैं इसको। इसमें पैराग्राफ और लाइनों के बीच में स्पेस किया जाता है इससे। वो कैसे करेंगे देखो समझो, जैसे मेरा ये पैराग्राफ है, मैंने इसको सेलेक्ट करा, ठीक है। अब मैं इस पर 1 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, 1 पे, तो ये 1 का मार्जिन इनमें कर देगा, यानी कि इन जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं इस पैराग्राफ में, इनके बीच में 1 का गैप डाल दिया इसने। अब मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये 1.15 का गैप कर देगा। अभी आपको शायद उतना नहीं शो हो पा रहा होगा, अब देखो 1.5, तो देखो स्पेस ज़्यादा हो गया इनमें, ठीक है। अब मैं देखो 2 का गैप करता हूँ तो देखो आगे 2.5, 3, तो देखो कितना सारा स्पेस हो गया। दूसरा ये जो 1 है, 1, 1.5 और 2 इनकी शॉर्ट की भी होती है, इसके अलावा किसी की शॉर्ट की नहीं होती है, लेकिन जो 1 है इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल 1। अगर मैं कंट्रोल 1 दबाता हूँ तो देखो ये 1 का मार्जिन हो गया उनके बीच में। अगर मैं कंट्रोल 5 दबाता हूँ तो ये 1.5 का गैप हो जाएगा, 1.5, और अगर मैं कंट्रोल 2 दबाता हूँ तो वो 2 का गैप हो जाएगा। ये 3 शॉर्ट की हैं केवल, इसके अलावा ये 3, 2.5 इनकी शॉर्ट की नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप इस पैरा को सेलेक्ट ही करें, आप इसमें कहीं भी कर्सर रखें, ठीक है। और जैसे मैं कंट्रोल 1 दबाता हूँ तो भी वो काम करेगा इस तरह, बट वो केवल इसी पैरा में काम करेगा। अगर आपको एक से ज़्यादा पैरा में वो इफेक्ट डालना है, कंट्रोल 1 का या कंट्रोल 5 का या 2 का गैप करना है, तो आपको वो फिर दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर एक साथ डालना है तो मान लीजिए मुझे इन दोनों में डालना है 2 का मार्जिन, तो मैं अब कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा तो ये दोनों पैराग्राफ में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं इसको कंट्रोल 1 दबा देता हूँ और 1 का गैप कर देता हूँ। दूसरा एक ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस भी आता है, अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ से आप और भी कम कर सकते हैं। देखिए ये 8 पिट्स है, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको मिटा के, बैक स्पेस से मिटा के 0, ठीक है। सिंगल को मैं एटलीस्ट कर देता हूँ, एटलीस्ट जितना कम से कम हो सके उतना, ये भी मैं 0 कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। यहाँ ये प्रीव्यू दिखाएगा और मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा कोई कम होगा, वो ऐसे ही कम है, ठीक है। देखो इतना ये बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, ठीक। आगे देखिए, अब इनके बारे में जानते हैं। एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखो इनका मतलब समझते हैं। जैसे ये 2 पैराग्राफ हैं जो एकदम चिपक चुके हैं, ठीक है। अब मेरा पहले एक पैराग्राफ में कर्सर है, ठीक है, ध्यान से देखना, पहले पैराग्राफ में। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस आए, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और अब देखो इस पर क्लिक करता हूँ, इसका मतलब है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ,
मीन स्पेस को ऐड कर दो पैराग्राफ के बाद में, आफ्टर। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो इस पहले पैराग्राफ के बाद उसने स्पेस कर दिया, पहले पैराग्राफ के बाद। ठीक है, अच्छा एक तरीका और था, मान लीजिए मैं दूसरे पैराग्राफ में क्लिक करता हूँ कहीं भी, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, अब देखो मैं करता हूँ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ठीक है, तो बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ तो देखो फिर से और स्पेस बढ़ गया, यानी इस पैराग्राफ से दूसरे वाले से पहले और स्पेस आ गया। यानी अब मैंने देखो 2 स्पेस डाल दिए, एक तो पहले पैराग्राफ के बाद में और दूसरे पैराग्राफ से पहले। ठीक है, अगर मैं किसी स्पेस को रिमूव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक ही का स्पेस काफ़ी है, तो मैं एक को हटा सकता हूँ। तो दूसरे में आता हूँ मैं, दूसरे पैराग्राफ में, और ये रिमूव कर देता हूँ, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। और अगर ये रिमूव पहले से दिखा रहा है, आपने कहीं किया नहीं है, तो आप समझ जाओ वो पहले से स्पेस हो रखा है, तभी वो रिमूव दिखाएगा, ऐड का दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अंतर है इन दोनों में। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप इन दोनों पैराग्राफ के बीच में, अब देखो मैं यहाँ क्लिक कर रखा है मैंने, अब ये पहले से स्पेस हो रहा है, इसका मतलब वो पहले से ऐड है स्पेस। देखो ये रिमूव दिखा रहा है ना, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये रिमूव करने को बोल रहा है, इसका मतलब पहले से ऐड है, तभी वो रिमूव दिखा रहा है, ऐसा दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं और स्पेस चाहता हूँ उनके बीच में, तो आप एंटर मार सकते हैं इस तरह से, और भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ये हटाना है तो बैक स्पेस दबाइए इस तरह से। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए ये एंटर दबा दिया आपने, आप चाहते हैं कि एंटर से ज़्यादा स्पेस हो गया, थोड़ा सा कम रहा है, बट एंटर का भी स्पेस इफेक्ट करे, तो आप क्या करिए, ये एंटर का स्पेस दबा हुआ है आपका, इंडेंट शो कर रहा है, आप यहाँ से साइज कम कर दीजिए, देखो स्पेस कम होता जा रहा है ये। ठीक है, और ये बिल्कुल ही रिमूव करना चाहते हैं तो फिर बैक स्पेस है ही। अब ये जो स्पेस है फिलहाल, ये स्पेस ये वाला है, ये जो रिमूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसको हटाएंगे, एंटर से स्पेस कर सकते हैं इस तरह, और इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों तरीके हैं आपके पास, यहाँ से भी और एंटर प्रेस करके भी। ठीक है, आगे अब इस कलर के बारे में जानते हैं, ये क्या है। मान लीजिए मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया और कोई भी एक कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो एक तरह से ये भी हाइलाइटर का ही काम करता है। ठीक है, इस तरह से कलर को हाईलाइट कर देगा, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा, सॉरी। ओके, अब आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करिए और यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पर ओके करिए, क्लिक करिए और यहाँ नो कलर पे ओके कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, एक चीज़ और, मान लीजिए मैंने पूरा पैरा सेलेक्ट करा, तो आपको अगर और ज़्यादा कलर चाहिए तो हम मोर कलर्स में भी क्लिक कर सकते हैं, मोर कलर्स। तो यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ से ये चूज़ कराइए और फिर ओके कर दीजिए इस पर। ठीक है, कस्टम में जाके एक दूसरा तरीका भी आ जाएगा, यहाँ से भी ले सकते हैं आप। ये RGB का मतलब है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ये इस तरह से कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, तो वो कलर इस पर आ जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू रिमूव द कलर यू हैव टू क्लिक नो कलर। ठीक है, तो इसके बाद ये जो ऊपर का एरिया है और ये, ठीक है, बॉर्डर्स, इनको हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और भी आगे के लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।